हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? भले ही बाहर कितना ही शोर क्यों न हो, लेकिन अपने अंदर शांति रखें। शांति की शुरुआत मुस्कान से होती है। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। तन की शांति के लिए भोजन जरूरी है और मन की शांति के लिए भजन जरूरी है। आपके पास भले ही अपार धन है, लेकिन यदि मन की शांति नहीं है तो सब व्यर्थ है, क्योंकि मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं। चाहे मन की शांति हो या चिंताओं से मन अशांत हो, लेकिन आपने अब तक जो भी हासिल किया वो अमूल्य है। मन की शांति को समझना है तो शोर नहीं, गौर करें। शांति से विश्वास बढ़ता है और अशांति से अविश्वास। जो व्यक्ति भविष्य के बारे में सोचता है वो हमेशा चिंता में रहता है। जो गुजरे हुए कल के बारे में सोचता रहता है वो दुखी रहता है। लेकिन जो शांत मन का होता है वो सिर्फ वर्तमान में जीता है। 10 हमेशा अपने दिल की सुनिए, आप एक अलग से सुकून पाएंगे। जीवन की उलझनें हमारे मन को परेशान करती रहती है। हम कितना भी बचे पर बाहर का शोर शायद कम न हो, लेकिन थोड़े से प्रयास से मन की शांति पाना संभव है। यह तब संभव है जब जीवन जो कुछ भी आपके रास्ते में आता है उसका स्वागत करने के लिए आप तैयार हैं। मन की शांति, जिसे आंतरिक शांति भी कहा जाता है। जब आपको मानसिक शांति मिलती है तो आप महसूस कर सकते हैं अपने भीतर एक सुकून, धैर्य, आत्मकरुणा की भावना, दिन प्रतिदिन की चिंताओं से अप्रभावित। जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता उसे स्वीकार करने से मन की शांति मिलती है। खुद की गलती स्वीकारना और दूसरों को क्षमा करना मन की शांति प्रदान करता है। अपनी इच्छाओं और भावनाओं को काबू में रखना मन को शांत रखता है। जब भी मन अशांत हो, सोचें, अभी जो हो रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इस बीच मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा हूँ। या तो आप बदलाव लाएं, और यदि नहीं बदल सकते तो इसे स्वीकार करने की आदत डालें। हो सकता है इसमें समय लगे, लेकिन जैसे जैसे यह अधिक स्वाभाविक होता जाएगा आप अपने आप को अधिक शांति का अनुभव करने लगेंगे। युद्ध से पहले शांति से वार्ता की जाए तो युद्ध नहीं होगा, क्योंकि युद्ध के बाद की शांति बहुत भयानक होती है। शांति पाने की कोशिश मत करो, बल्कि अशांति को स्वीकार कर लो। आपको शांति मिल जाएगी। उसके बाद दुनिया में कोई भी आपको अशांत नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप अशांति के लिए राजी है तो कौन आपको अशांत कर सकता है? शांति पाने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि शांति ही एक रास्ता है। मन को शांत रखें, सही मंजिल और सफर आसान हो जाएगा। अपने मन की स्थिति का जिम्मेदार दूसरों को ठहराकर अपने अपने मन की शक्ति को भूल जाते हैं। गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मन को शांत करने का क्या तरीका है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताया गया है। जानते हैं इस कहानी के बारे में, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं, जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं,
ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है धूप दिख रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा। वह कहता है मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा? लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है इसका जवाब आप भी बताइए। बुद्ध कहते हैं सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती है। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। बुद्ध कहते हैं मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां है। कर्मेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती है। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः शांत हो जाता है। लड़का बुद्ध से कहता है अपने भीतर के सुर को कैसे सुने। बुद्ध कहते हैं किसी शांत स्थान पर रहकर जहाँ शांति हो तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। सुख दुख सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करते कि आपके आसपास का माहौल कैसा है, यह इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि आपके अंदर का माहौल कैसा है। जीवन शांति से जिया जाए, इसके लिए आपको अशांति को भी स्वीकारना होगा। शांति की 2 रोटी अशांति के पकवानों से 1000 गुना बेहतर है। एक शांत प्रिय व्यक्ति के पास जो भी है वो उसमें खुश रहता है, लेकिन जिसके मन में अशांति है वो कोई भी वस्तु पाने के बाद भी खुश नहीं रहेगा। अंधेरा अंधकार को दूर नहीं कर सकता, केवल प्रकाश ही ऐसा कर सकता है। घृणा घृणा को दूर नहीं कर सकती, केवल प्रेम ही ऐसा कर सकता है। प्रेम और शांति से सब कुछ संभव है। शांति की शुरुआत मुस्कान से होती है। कोई भी मेरी अनुमति के बिना मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। शांत अंतःकरण व्यक्ति को बलवान बनाता है। अटलता, पूर्णता, धैर्य और शक्ति। अपने जुनून को प्राथमिकता दें, यह आपको समझदार रखता है। आत्मचर्चा आपकी अंतरतम भावनाओं को दर्शाती है। हमारे मन में चल रही नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करने वक्त इस बात के बारे में निश्चय कर ले कि आपको सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोच रखनी है। इसके लिए शांत जगह को चुनें। इसमें आपको बस किसी अच्छे वस्तु, रंग, शब्द आदि पर ध्यान केंद्रित करना होता है। इसे सुबह और शाम अवश्य करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं
कि इधर उधर की बात दिमाग में ना आए, जिस कारण आपका मन विचलित होता है। तो आप पसंदीदा गतिविधियां करें। हर इंसान का अलग अलग शौक होता है, जैसे गाना सुनना, खाना पकाना, कोई खेल खेलना, पेंटिंग करना और अन्य। इस गतिविधियों में लगे रहने से नकारात्मक विचार आपसे दूर रहेंगे और आप खुश भी रहेंगे। जिनका मन और दिमाग शांत नहीं रहता, उन्हें किसी काम में मन नहीं लगता है। इसके लिए वो बाहर घूमने जा सकते हैं। हरी भरी प्रकृति को देखकर खुश होवे और मानसिक शांति का अनुभव करें। सुबह सुबह जल्दी उठकर प्रकृति का आनंद लेने से दिन भर ताजगी महसूस होती है और जरूरी काम में मन भी लगता है। खुद को अच्छे वाक्यों से प्रेरित करते रहें। नकारात्मक सोच एवं विचारों से बचने के लिए जरूरी है कि स्वयं को मोटिवेट करते रहें। स्वयं को मोटिवेट करने के लिए महापुरुषों के कथनों को पढ़ें, सक्सेसफुल लोगों की जीवनी, प्रेरणादायक कहानियां, पर्सनल डेवलपमेंट। हमारे न चाहते हुए भी बार बार अनचाहे विचारों का मन में उमड़ना घुमड़ना एक मनोरोग है। इस रोग को अब इन सभी उपायों से दूर किया जा सकता है। कोई व्यक्ति ऑब्सेशन नामक मानसिक रोग से पीड़ित होता है तो उसके मन में विचार दिशाहीन तरीके से बार बार आते हैं। ऐसे में रोगी न चाहते हुए भी इन व्यर्थ के विचारों में उलझा रहता है और गंभीर तनाव महसूस करता है। चिंता उतनी ही करो कि काम हो जाए, इतनी नहीं कि आपकी लाइफ ही तमाम हो जाए। अपने सपनों के चक्कर में जीना भूल जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारी लाइफ में सबसे जरूरी चीजें हैं लाइफ का आनंद लेना और हमेशा खुश रहना, बस यही मायने रखता है। हमारी लाइफ बहुत छोटी है, इसलिए इसे खुश होकर और तनाव मुक्त होकर जिए। हमारी लाइफ इतनी सीरियस नहीं है जितनी हमारा माइंड इसे बना देता है। इस दुनिया में कोई आपको शांति नहीं दे सकता है सिवाय खुद आपके। जो आप बनाना चाहते थे वह बनने के लिए कभी भी देर नहीं हुई होती है। लाइफ चाहे जितनी कठिन लगे, हमेशा कुछ न कुछ होता है जो तुम कर सकते हो और जिसमें सक्सेस हो सकते हो। हमारी लाइफ यह नहीं चाहती है कि हम अच्छे हों, सिर्फ ये चाहती है कि हम अपनी तरफ से अच्छी कोशिश करें। सभी दिनों में सबसे अधिक बर्बाद किया गया दिन वो है जिस दिन आप बिल्कुल भी ना हंसे हो। आपका शांत मन आपकी चुनौतियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए शांत रहिए। दूसरों को क्षमा कर दीजिए, इसलिए नहीं क्योंकि वे क्षमा के लायक है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप शांति के लायक है। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर ईश्वर के हस्ताक्षर है, उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दें। हम इसकी चिंता क्यों करें कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं? क्या हमें अपने से अधिक उनके विचारों में यकीन है? हमारी लाइफ आनंद लेने के लिए है, सहने के लिए नहीं है। अपना ख्याल रखना आपको अपनी लाइफ में हर किसी के लिए मजबूत बनाता है, इसमें आप भी शामिल हैं। हमारे पीछे क्या है और हमारे आगे क्या है, ये उसकी तुलना में बहुत छोटी चीजें हैं कि हमारे अंदर क्या है। आप बहुत शक्तिशाली हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि आप कितने शक्तिशाली हैं। किसी को लाइफ पीछे जाकर जीने को नहीं मिलती है, आगे देखो, वही है जहां तुम्हारा फ्यूचर है। थोड़ा कम सोचो और थोड़ा अधिक जियो, ये ही लाइफ का फंडा है। आप अपनी लाइफ के और अपनी कहानी के खुद हीरो हैं। गुजरा वक्त जा चुका है और आने वाला वक्त अभी आया नहीं है, इसलिए तुम्हारे जीने के लिए बस एक ही वक्त है और वो है आज। कभी कभी सवाल जटिल होते हैं और जवाब बिल्कुल सरल। जिंदगी छोटी है और ये आप पर निर्भर है कि इसे मीठा कैसे बनाएं। आपकी अनुमति के बिना कोई भी आपको हीन महसूस नहीं करा सकता है। 3 चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य।
हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। 1000 खोखले शब्दों से वह एक शब्द बेहतर है जो शांति लाता है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है। वह ज्ञान में नहीं, आकार में बढ़ता है। कभी भी किसी जीव की हत्या ना करें और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकें। अराजकता सभी जटिल बातों में निहित है। परिश्रम के साथ प्रयास करते रहो। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं हुए, आप अपने गुस्से के द्वारा दंडित हुए हो। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। बिना सेहत के जीवन नहीं है। बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है।